अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो मेरी शहज़ादी बहनों की ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो शहज़ादियों, फिर से लेकर आई है आपकी प्यारी बहन आपके लिए मुन्नू सा व्लॉग। और आज का हमारा छोटा सा व्लॉग आपको जो है ना, मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने सारा दिन जो है ना वो क्या क्या काम किए। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, हमारी सुबह हो चुकी थी। तो एज़ यूजुअल शहज़ादे से पूछा कि शहज़ादे क्या खाओगे। तो एज़ यूजुअल शहज़ादे ने कहा मैं तो चाय पराठा खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए मज़ेदार सा खस्ता सा जो है ना वो पराठा बनाते हैं, ताकि शहज़ादे का दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाए। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं बना रही थी चोरस पराठा। तो साथ में मैंने कहा चलो बच्चों के लिए भी एक रोटी बना दी जाए, साथ में जो है ना बच्चे भी रोटी खाएंगे। और शहज़ादे के लिए हम बनाएंगे मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा, और बच्चों को बना के दें अंडा और पराठा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से अंडा और पराठा खाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे शहज़ादियों शौक़ से खाते हैं, माओ ने तो वही बनाना होता है ना। तो आपकी प्यारी बहन बनाने लगी मज़ेदार से पराठे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले हम अपना जो है ना वो चोरस पराठे का पेड़ा बनाकर रेडी करें। शहज़ादियों, ये पराठा इतना मज़े का बनता है, इतना खस्ता होता है ना, कि आप जो है ना वो एक मरतबा अपने शहज़ादे को बना के देंगी तो आपके शहज़ादे ने कहना कि रोज़ मेरे लिए यही बनाएं। तो शहज़ादियों, इस पराठे को ज़रूर ट्राई करना। आज तो आपकी बहन ने पूरी रेसिपी शेयर कर दी है कि कैसे जो है ना आपने इसका फुल मेथड मैंने शेयर कर दिया, किस तरीके से आपने जो है ना इसकी लेयर्स बनानी है। तो बहुत मज़े का बड़ा ही शहज़ादियों खस्ता पराठा बनकर तैयार होता है। तो शहज़ादियों, अपने छोटे छोटे अपने थोड़े से टाइम में कोशिश किया करो कि मज़े मज़े के पकवान बना के अपने घर वालों को खिलाया करो, क्योंकि माशाल्लाह से जो हमारे घर में होती है ना शहज़ादियाँ, उनका काम ही यही होता है कि घर को देखना, घर के काम काज करने, अपने हस्बैंड को बच्चों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाना। बस औरत की तो मैं कहती हूँ कि यही ज़िंदगी होती है, और असल ज़िंदगी भी मैं कहती हूँ औरत की यही है। शहज़ादियों, जितना मर्ज़ी मैं कहती हूँ कि औरतें जो है ना वो बाहर जॉब्स कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन थकी हारी जो होती है ना बेचारी, जब घर में आती हैं तो काम तो शहज़ादी उन्होंने करने ही होते हैं। साथ साथ जॉब भी करती हैं, और साथ साथ जो है ना वो बाहर के काम भी करना, और घर के काम भी तो लाजमी होते हैं। तो शहज़ादियों, ये खाना पकाना जो होता है ना, मैं कहती हूँ कि हर एक औरत को मस्ट आना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे जो है ना वो बाहर भी काम करती है, जॉब भी करती है, मतलब कि खाना बनाना जो है ना वो आना चाहिए। अच्छा, मेरी छोटी भाभी है ना जो शहज़ादियों, वो जॉब करती है, और साथ साथ जो है ना वो उसको कुकिंग शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं आया करती थी ना। उसकी मम्मा बताया करती थी कि इसको कुकिंग नहीं आती, वो खुद भी बताया करती थी मुझे कुकिंग नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें ना कि उतना काम है। अब वो खाना बनाती है और बहुत मज़े का खाना बनाती है। तो हर जो भी चीज़ वो बनाती है, इवन तो उसने कभी खाना बनाया ही नहीं था, लेकिन अब वो जो भी चीज़ बनाती है बहुत मज़े की बनाती है। तो मेरी बड़ी भाभी जो है ना वो कुकिंग कम करती हैं, जो छोटी जो मिड वाली है ना, दरमियान वाली, वो भी बहुत मज़े का खाना बनाती है। तो जो है ना तीसरे नंबर वाली, उसको तो आता ही नहीं था ना खाना बनाने, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो जो बड़ी भाभी है ना वो बनाती कम है, लेकिन उनके हाथ में भी बहुत टेस्ट है। और खाना बनाने में जो है ना हम सब जो है ना वो मतलब कि अच्छा खाना बनाते हैं। तो शहज़ादियों, यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा खस्ता सा क्रंची सा पराठा तो हो गया था तैयार। तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपने बच्चों के लिए भी नाश्ता बना ले। तो बच्चों का नाश्ता यहाँ पर माशाल्लाह से बन रहा था। तो एग जो है ना वो बच्चों को बहुत पसंद है। तो शहज़ादियों, आप भी अपनी डाइट के अंदर एक एग का यूज़ लाजमी किया करो। तो नॉर्मल जो इंसान है ना, नॉर्मल मीन्स के जिसको कोई भी शहज़ादियों इशू नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, या अदर कोई बीमारी नहीं है, तो उसको चाहिए कि एक अंडा शहज़ादियों जो है ना दिन में लाजमी खाया करो। क्योंकि एक अंडा तो मैं कहती खाना चाहिए। देसी अंडा जो मिल जाए वो तो क्या ही बात हो जाएगी शहज़ादियों, वो तो मज़ा ही मैं कहती हूँ आ जाएगा। तो शहज़ादियों, आपको पता है आपकी बहन जो है ना वो एज़ यूजुअल जो भी नाश्ता करती है, आप सबके साथ मैंने बहुत मतलब अपने नाश्ते की रेसिपी शेयर कर दी है। मैंने लेना होता है एक जो है ना वो एग ऑमलेट हो जाए, हाफ़ फ्राई हो जाए, कुछ भी हो जाए चलेगा शहज़ादियों। और साथ आपकी बहन ने लेना होता है एक या दो मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेने होते हैं, साथ मैंने विदाउट शुगर टी लेनी होती है। जस्ट इतना सा आपकी प्यारी बहन का नाश्ता होता है। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी चाय भी पकना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब शहज़ादे को जो है ना हम चाय डाल के देंगे, साथ जो है ना पराठा देंगे। तो शहज़ादे जो है ना वो अपना मज़े का नाश्ता करेंगे।
मेरे बच्चों की जो है ना वो रोने की आवाज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग उठ चुके थे। तो मेरी कोशिश थी जल्दी से जो है ना नाश्ता नीचे लेकर जाऊँ। शहज़ादियों, फिर आपकी प्यारी बहन ने खुद भी नाश्ता किया, बच्चों को नाश्ता करवाया। फिर मैंने बच्चों को जो है ना वो कपड़े चेंज करवाए, उनका जो है ना पैम्पर्स वगैरह चेंज किए। तो फिर शहज़ादियों, मुझे याद आया कि आज तो मैंने लगा रही थी मशीन, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा धोने वाले हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो जी अपनी ड्यूटी जो है ना वो स्टार्ट कर दी जाए और कपड़े वॉश करना स्टार्ट कर दिया जाए। तो शहज़ादियों, फिर आपकी प्यारी बहन ने लगा ली मशीन, फिर मैंने सारे कपड़े वॉश किए। तो शहज़ादियों, जो भी वाइट सूट होते हैं ना उनको नील मस्ट लगाया करें। यकीन करें, जब नील लग जाता है ना वाइट सूट को, तो मैं कहती हूँ कि सूट के अंदर जान आ जाती है। अच्छा, मैं नील जो है ना वो नहीं लगाया करती थी। अच्छा, पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि शादी से पहले मुझे कपड़े बिल्कुल भी वॉश नहीं करने आते थे। पहले जो है ना वो मम्मा वॉश करती थी शहज़ादियों, और उसके बाद जो है ना बड़ी भाभी ने वॉश करना स्टार्ट कर दी। जब मम्मा की डेथ होगी उसके बाद बेचारी भाभी ने धोने स्टार्ट कर दिए। मैंने कभी भी कपड़े वॉश नहीं किए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके मैंने मम्मा से जो है ना वो कपड़े धोने सीखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत अच्छे जो है ना वो कपड़े वॉश करती हूँ। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने लगाया नील। तो जब भी आप लोग नील लगाए ना शहज़ादियों, पूरा एक पेयर आपने जो है ना वो टब के अंदर डालना है, नील वाले पानी के अंदर। एक एक करके नहीं डालना शहज़ादियों। अगर एक एक करके डालेंगी ना तो आपकी एक जो है ना कमीज़ को या शलवार को एक चीज़ को ज़्यादा नील लग जाएगा और एक को कम। तो शहज़ादियों, जब भी नील लगाना है तो इकट्ठे लगाएं दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे सारे कपड़े वॉश हो चुके थे। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे कपड़े तो वॉश हो चुके हैं। तो शहज़ादियों, जब भी आपका कोई काम मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो कि आपका काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक ने सेहत दी है तो हम काम करते हैं, अदरवाइज़ अगर हम सेहतमंद ना हों, अगर हमारे में बीमारियां हों, मसले मसाइल हो, तो कहाँ शहज़ादियों इतना काम कर पाएंगी हम। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए ना शहज़ादियों, उतना ही कम होता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। थोड़ा है या ज़्यादा है, या अल्लाह पाक ने आपको घर बड़ा दिया है या छोटा दिया है, या गाड़ी बड़ी है या छोटी है, हर हाल में शहज़ादियों अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। जब अल्लाह पाक का इंसान शुक्र अदा करना शुरू कर देता है, हर काम अच्छा हो जाता है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने कपड़े तो फैला दिए थे और इतनी हवा आनी शुरू होगी, तो मैंने फिर सारे कपड़े जो है ना वो मैंने कहा मैंने नहीं उतारने। एकदम से हवा चली और बाद में जो है ना वो धूप निकल गई। मैंने कहा मैंने नहीं उतारने। फिर जो कपड़े नीचे गिरे थे शहज़ादियों, मैंने ऊपर रखे। फिर आपकी प्यारी बहन ने जो है ना वो, मैं चली गई थी अपने रूम में। फिर मैं फ़्रेश हुई अच्छे से, फिर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद शहज़ादियों फिर से आ गई मैं किचन में। तो यहाँ पर शहज़ादियों अपना मैंने रखा कहवा। अच्छा, इसकी जो कहवा मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ शहज़ादियों। मैं लेती हूँ पानी और पानी के अंदर डालती हूँ दालचीनी का टुकड़ा और साथ में डाल दी शहज़ादियों थोड़ा सा अदरक। यकीन करो कि इसके इतने फ़ायदे हैं ना, आपकी बॉडी में कोई भी बादी है तो वो सारी निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। जॉइंट्स का इशू है तो आपकी दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। यकीन करें कि इस कहवे के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये आपकी सॉर्ट आउट कर देगी, डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको खाना फौरी डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन का कोई इशू शहज़ादियों नहीं रहेगा। और स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा कहवा है। तो अच्छा, जब सर्दी होती है ना, सर्दियों में मैं सौंफ भी ऐड करती हूँ। फिर जो है ना उसके अंदर मैं दालचीनी ऐड करती हूँ, ज़ीरा ऐड करती हूँ। फिर जो है ना इसके अंदर मैं अजवाइन ऐड करती हूँ, अदरक ऐड करती हूँ। काफ़ी ये 5-6 चीज़ें ऐड करती हूँ। यकीन करें वो भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए बेस्ट है। लेकिन आजकल जो है ना वो गर्मी है, इसलिए मैं जो है ना अदरक और दालचीनी ही शहज़ादियों डालती हूँ। तो यहाँ पर अब आपने कहना कि अब आप क्या करने लगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन जो है ना वो एलोवेरा का मैंने निकाला गूदा। तो ये एलोवेरा जो है ना शहज़ादियों बहुत ही बेस्ट है। अगर आप अपने हाथों को जो है ना वो बड़ा नरम मुलायम करना चाहती है तो रोज़ाना अपने ये एलोवेरा के साथ ना अपने हाथों के ऊपर मसाज किया करें, अपने फेस के ऊपर मसाज किया करें। शहज़ादियों, अगर आपका फेस बहुत ड्राई है ना तो एलोवेरा का एक छिलका ले लें, तो उसके साथ अच्छे तरीके के साथ मसाज करें। ये देखिएगा आपका चेहरा दिनों में चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने लिया आधा शैम्पू और जो है ना वो आधा जो है ना हमने एलोवेरा डाला। यकीन करो कि आपके बाल जो है ना जो नहीं भी जहाँ पर है ना रूट से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। शहज़ादियों, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे और आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। और सेकेंडली ये है कि आपके बालों में शाइन आ जाएगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना हम अपने बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो आपकी प्यारी बहन आ गई थी यहाँ पर बर्तन वॉश करने के लिए। तो शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना आपकी प्यारी बहन थक चुकी थी काम कर कर के, क्योंकि जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, थकावट
बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शहज़ादियों यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने जो बर्तन थे जिसके अंदर मैंने ब्लेंड करा था एलोवेरा, तो फिर मैंने कहा चलो ये सारे बर्तन जो है ना हम अच्छे से वॉश करके रख देते हैं, ताकि शहज़ादियों हमारा सिंक का एरिया भी प्यारा सा लगना चाहिए ना, साफ़ सुथरा सा लगना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ना आप छिलके, तो ये जो एलोवेरा के छिलके मैंने रखे, मम्मा ने कहा था मेरे लिए रख देना, उन्होंने करने थे, उन्होंने ना हाथों पर मसाज करनी थी तो मैंने उनके लिए जो है ना वो रख दिए। तो शहज़ादियों मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए और अपने प्यारे शहज़ादे के लिए अमरूद काटते हैं। अच्छा, वो पुराना जो है ना वो सीन मुझे याद आ गया, जब गली मोहल्लों के अंदर आया करते थे ना अमरूद बेचने के लिए, तो वो अंकल क्या करते थे, अमरूदों को काट के फिर उसके ऊपर नमक मिर्च, मतलब अच्छा नमक मिर्च नहीं सॉरी होता था, वो एक मसाला होता था उनके पास, फिर ऊपर खट्टी उन्होंने निचोड़नी। खट्टी का आपको पता होगा ऑरेंज की तरह होती है, लेकिन ग्रीन कलर, जैसे हम ऑरेंज खाते हैं ना, माल्टा खाते हैं, तो माल्टा तो ऑरेंज कलर का होता है, ये ग्रीन कलर की खट्टी होती थी, वो ऊपर उन्होंने डालनी और टक टक करके ना ऐसे। तो अमरूद देने, यकीन करो इतना मज़ा आया करता था ना वो खाने का। मैं कहती हूँ वो लम्हे बहुत अच्छे थे, वो ज़माने बहुत अच्छे थे। अब तो वो टाइम गुजर गया, इसलिए मैं कहती हूँ जिस टाइम में है उस टाइम में अल्लाह पाक का लाख लाख मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए। तो शहज़ादियों, जब इंसान हर हाल में शुक्र अदा करना स्टार्ट कर देता है, यकीन करो कि अल्लाह पाक की ज़ात आपसे बहुत खुश होगी और अल्लाह पाक आपको ढेरों नेमतों के साथ जो है ना मज़ीद नवाजेगा। तो हर हाल में जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, वो वक्त मुझे बहुत याद आता है, गली में अंकल ने आना, उससे फालसा लेकर खाना, अमरूद लेकर खाने और स्पेशली उससे जामुन लेकर खाने, और उसने ऐसे ही सारे मतलब उसमें नमक डाल के ना जामुन में, और डब्बा सा रखा होता है उसके अंदर, ऐसे ठक 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 करके देने, और अमरूद हो या जामुन हो फाल से, वो ना वो हो जाते थे थोड़े नरम नरम, और इतना मज़ा आया करता था ना खाने का। तो वो चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उन लम्हों की। तो हमारी गली में ना एक गोलगप्पे वाला आदमी आया करता था, तो उससे गोलगप्पे लेके लाजमी मैंने खाने होते थे, दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन ये है कि उससे गोलगप्पे लेके मैं लाजमी खाया करती थी। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, फिर मैंने अमरूद काटे, फिर नमक मिर्च लगाई, मैंने कहा चलो शहज़ादियों पुरानी याद को ताज़ा कर लिया जाए। तब यहाँ पर इसमें नमक डाला, मिर्च डाली और थोड़ा सा डाला लेमन, और इतने मज़े के, यकीन करो जूसी हमारे अमरूद बनकर हो चुके थे तैयार। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फिर मैंने अमरूद काटे और खाए और इन्जॉय किया। तो यहाँ पर शहज़ादियों, अगर आज का मेरा मुन्नू सा भी लोग आपको अच्छा लगा हो, तो शहज़ादियों आपने मेरे चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।